एक्सक्यूज मी टीचर, यस। वैसे मैं आपसे कुछ इररिलेवेंट पूछ सकता हूँ जो कि लेक्चर के वो लेक्चर से वैसे बाहर हो? अकॉर्डिंग किस चीज के बारे में पूछोगे? जो अकॉर्डिंग टू जूम वगैरह। ये आफ्टर द क्लास पूछिएगा प्लीज, मैं आपको टाइम दे दूंगी। ठीक है। ओके, ओके। लेट द स्टूडेंट्स डू द वर्क। Hurry up, students, complete it. वो बारी में चल रहे वापस चल नहीं वाली ये चादर एक्सक्यूज मी टीचर। जी रेहान। टीचर मैं लास्ट टाइम एब्सेंट था, आप प्लीज बता सकती हूँ आपने लास्ट टाइम क्या करवाया था? Last time, Rehan, we have finished the chapter number 1. Now we have to do the Only exercise of the first chapter. ओके Okay. ओके। टीचर टीचर जी बोलिए। ये जो सी पार्ट है इसका क्या है? जैक क्लॉड लूम। जैकार्ड लूमन, JACQUARD, ये नाम है। जैकार्ड लूम। Have you done, all of you? May I move तो to the बस एक next मिनट, page? Okay. ये दो फिर इन दी ब्लैंक्स रह गई हैं। ठीक है, कर लो कर लो। I have done. Today we will do question answers also. No, I will give you the notes of question answers. We will start reading the second chapter today. Okay. चलो क्या? Okay, all of you have done? Yes. Open the next page. There are 3 fill in the blanks on this page. Second generation, third generation and fourth generation. क्या use करते थे? So can you Yes. put it down? Which thing? I have done each stuff. Okay, Rohan, if you have done, let them other complete. Shall I have done? Okay, very good. So the second generation computers emerged with transistor taking place. The answer of this blank is vacuum tube. Vacuum tubes. Yes, exactly, it's vacuum tube. They are saying that second generation computers के अंदर हम ट्रांजिस्टर यूज करते थे। तो ट्रांजिस्टर ने किस चीज की प्लेस ली थी? उससे पहले हम क्या चीज यूज करते थे? तो फिर बाद में ट्रांजिस्टर आया, तो सबसे पहले तो हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे।
कि हम नीचे कर लें डेफिनेशंस फुल फॉर्म से। Done. Okay, now do the activity task. फिर एक मिनट। Activity we can do by ourselves. You can do it. Don't look at the screen. You can do it yourself. Yes, because everything in the exercise have come from the reading. Yes. Sorry, Rehan. What you're saying? Nothing. Okay. इसमें क्या करना है ये अनजम्बल द लेटर। अनजबल द लेटर्स है ना, ये मतलब लेटर्स को आगे पीछे करके उन्होंने दिया हुआ है, तो इससे प्रॉपर वर्ड बनाना है जो आपने चैप्टर में पढ़ा था। देखो ABGA इस तरह अनजम्बल करके दिया हुआ है, इसे सही करके लिखना है। तो इसे अनजम्बल करने का ना एक और भी चीज से आसान तरीका है। जितने वर्ड्स इन लेटर से बनते हैं ना, पहले उनको लिख लें, फिर स्टोरी में से याद करें कि कौन से अल्फाज स्टोरी में आए हैं, तो फिर हम उनको लिख लें। जी कर सकते हैं। लंबा काम नहीं होता जी, ऐसे हो सकता है जी अस्कलम अस्कलम नहीं, जबकि वहां से नहीं आ रही। आप कुछ पूछेंगे तो मैं बोलूंगी ना। जो से भी सारे वो उतारे हैं ब्लैंक। हाँ तो जी, आप आई नो। तो जी मेरा पूछे। कहना था कि अगर आपने उसे कंप्यूटर पढ़ा हुआ है ना ज्यादातर, जी जी मुझे अगर हम लैपटॉप को साइन इन करना चाहें और वहां पे आ जाए यू आर नॉट एलिजिबल टू साइन अप ज़ूम एट दिस टाइम, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आप तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं ठीक डाल रहे होगे। नहीं, मुझे मेरा जो लैपटॉप है ना, वो जी अभी वैसे किसी और का अकाउंट में है। हाँ मतलब कि
मेरे पापा ने किसी तो और से वो जो लिया। लैपटॉप है ना उसके ऊपर किसी और का अकाउंट लगा हुआ है, उस पे वो जो अकाउंट सिक्योरिटी में अकाउंट है ना वो किसी और का लगा हुआ है, तो जब तक वो आपको परमिशन नहीं देंगे आप कोई नई चीज इंस्टॉल नहीं कर सकते या कोई न्यू चीज ओपन नहीं कर सकते। जब मैंने वो फाइल आता है ना साइन अप इट्स फ्री, तो जी फिर उसके अंदर जाके मैंने हाँ डाला था ना अकाउंट मैंने किसी और का डाल दिया, जी लेकिन फिर क्या हमें लैपटॉप के ओनर का डालना होता है जिसने अपने जीमेल के अकाउंट में हाँ जी बनाया बिल्कुल होता है। बिल्कुल 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 उसी को और ही अगर करना टीचर होता है। ये गलत हो जाए तो उसके अगर ये गलत हो जाए तो फिर हमें क्या करना होता है? गलत होगा ना तो फिर इसमें वेरिफिकेशन कोड के लिए उसका फोन नंबर और रिकवरी के लिए कुछ मैसेजेस होते हैं, वो उसके पास ही होते हैं, जो सीक्रेट मैसेजेस होते हैं, सीक्रेट क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, वो सारे उसी के नंबर तो फोन नंबर पर जाते हैं, फिर वहां से रिकवर किया जाता है अकाउंट को। ठीक है। और अगर जब ये रिकवर अकाउंट हो जाता है तो फिर वो वापस ऑप्शन सारी खुल हाँ जाती जी बिल्कुल है। सारा कुछ खुल जाता है, ओपन हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो बस मैंने यही पूछा। ठीक है रोहन। ओके स्टूडेंट्स, हैव यू डन दिस? may I move to the next page? yes, yes. So our chapter has been finished and the exercise has been finished on chapter number 13. Now we have to open the chapter number 2. We have to start from chapter number 2. ठीक है, chapter 2 open कर लो, page number 15 है जी। 14. Question answers, I will provide you the notes of question answers. You do not read to write on the copies. ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 14 पे क्या चाहिए? हाँ जी, Where do we stand? Where do I stand? कहाँ पर लिखा हुआ है? सर, ये पेज नंबर 14 पे। ओहो, ये तो वैसे ही उन्होंने एवेल्युएशन के लिए बनाया था। पेज नंबर 15 आप ओपन करो, वहां से हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट है। ये वैसे ही उन्होंने बताया होता है कि अगर आप इस चैप्टर को रीड आउट कर लोगे तो आपको क्या क्या कुछ पता चल जाएगा, ये सारा कुछ होता है। ठीक है, मैं रीड करूँ टीचर? रोहान एक मिनट, लेट मी टेक द पिक्चर्स ऑफ द चैप्टर एंड शेयर इट विद यू फर्स्ट। ओके। Computer system organization. Today, computers are being used in each and every field of work. They have become an important part of our day-to-day activities. Let's see how a computer is organized to do a vast variety of services for us. You have learned in the previous classes that a computer is an electronic device which accepts data and instructions as input, process and stores the data and gives the results as output. ठीक है, एक मिनट वेट कीजिए। Now, in class students, in chapter number 2, we have to study about the computer system organization. Organization का मतलब होता है कि एक पूरा सिस्टम है, उसको किस तरह से हम चला रहे हैं। अब अगर कंप्यूटर की बात करें तो उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर किस तरह से प्रोसेसिंग करता है, किस तरह से इनपुट लेता है, किस तरह से आउटपुट लेता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में रीड आउट करेंगे। ठीक है, अब इस चैप्टर में उन्होंने सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन आपको बताई यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में, दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है, मतलब इनपुट लेता है, एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट। डाटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों चीजें एज अ इनपुट की फॉर्म में लेता है, प्रोसेसेस उसको प्रोसेस करता है, एंड स्टोर्स द रिजल्ट एंड गिव्स द रिजल्ट एज आउटपुट। और जो रिजल्ट है उसको स्टोर कर लेता है और उसका जो रिजल्ट है ना वो हमें आउटपुट की फॉर्म में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो जो कंप्यूटर की तीन मेन फंक्शंस हुए, दैट इट टेक्स द इनपुट, it process that input and gives the result in the form of output. Okay, next Rohan. Let us take an example of a railway reservation. A person who wishes to travel from Karachi to Lahore by train has to first fill in a reservation slip. This slip contains relevant data, for example, name, age, and address of the person who wishes to travel, and date of journey, place of destination, etc. The booking clerk keys in the data from the reservation slip into the computer. This constitutes the input to the computer system. The processing in this case involves examining
the train number, the date of journey, the class requested, and checking whether seats are available as per the reservation details. The result or output of this process would be the confirmation of the booking if seats are available or a message by the computer trending down the request. ठीक हो गया. नाउ दे हैव गिवन अ एग्जांपल ऑफ रेलवे रिजर्वेशन. फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि किसी ने कराची टू लाहौर ट्रेवल करना है, कराची से लाहौर उसने ट्रेन पर आना है. तो ट्रेन पर अगर उसने आना होगा तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन जाएगा. रेलवे स्टेशन जाएगा, वहां पर ऑफिस में उन्हें कहेगा कि मैंने इस डेट को इतने टाइम पर मुझे बताएं कि कौन सी ट्रेन इस लाहौर से लेकर कराची से लेकर लाहौर पर जा रही है. तो वहां पर वो उसे सारी डिटेल्स मिलेंगी. फिर वो उसे एक स्लिप देगा कि इसके अंदर अपना नाम फिल कर दें, आपको जितनी सीट्स चाहिए वो फिल कर दें, अपना एड्रेस, अपनी एज, ये सारी चीजें फिल कर दें. तो ये जो सारा कुछ उसने फिल करके देना है ना, ये क्या है, आपका इनपुट है. ठीक है. अब वो ये सारी चीजें इनपुट जो होगा वो कंप्यूटर सिस्टम को देगा, मतलब नाम शाम सारा एंटर करेगा, उसकी एज एंटर करेगा, कितनी सीट्स हैं सारा एंटर करेगा. तो फिर ही आगे कंप्यूटर उसको प्रोसेसिंग करेगा उससे रिलेटेड. प्रोसेसिंग के अंदर क्या होगा, प्रोसेसिंग के अंदर आपका 1 मिनट, प्रोसेसिंग के अंदर वो देखा जाएगा कि जो आपको जितनी सीट्स आपको चाहिए या जिस टाइम पर आपको चाहिए क्या वो अवेलेबल भी हैं या नहीं है. मतलब डेट चेक की जाएगी, वो देखा जाएगा ट्रेन का नंबर कौन सा है, उसमें सीट्स भी अवेलेबल हैं या नहीं है जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है. तो ये जो सारी चीजें होंगी ये आपकी प्रोसेसिंग के अंदर आएंगी. और अगर ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल हैं तो जब आपकी सीट की बुकिंग हो जाएगी तो वो आपकी किस में आएगी, आउटपुट की फॉर्म में. ओके. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, 3 चीजें आपको कंप्यूटर जो है वो आप देते हो और कंप्यूटर इन रिटर्न आपको आउटपुट देता है बाय डूइंग द प्रोसेसिंग. जी अब्दुर्रहमान. ये वो जो ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हैं, ठीक है, तो वो ट्रेन में टिकट कैसे दिखाते हैं उनको जब ट्रेन में जाते हैं बैठने? वो जब ट्रेन में हम बैठने जाते हैं ना तो वो बंदा आता है चेकिंग के लिए, उसे दिखाते तो हैं. उसको मोबाइल से दिखाते हैं? हाँ फोन से दिखाते हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं ना तो उसके बाद हमें प्रिंट आउट भी मिल जाता है उन टिकट्स का. या वो खुद कहते हैं आप प्रिंट आउट्स भी रख लें अपने पास, या फोन में अगर है तो वो भी दिखा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है. ठीक है. चलो अब्दुर्रहमान अब आप पढ़ो नेक्स्ट. तो मुझे समझ आ गया, इनपुट जो चीज होती है वो हम खुद देते हैं, प्रोसेसिंग जो होता है वो कंप्यूटर डेटा को देखते हैं कि उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं है, और आउटपुट में वो हमें रिजल्ट देता है कि इसका क्या आंसर है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. यही एक छोटी सी बात हम 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. यस ठीक है जी. Computer system consists of a group of electronic devices used to perform a variety of operations. This group of devices can be divided into 3 basic units. ठीक हो गया, ठीक हो गया. अच्छा, अब कंप्यूटर सिस्टम का वो बता रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और क्या करती है, डिफरेंट टास्क, वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती है. अब कहते हैं कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम का एक पूरा ग्रुप होता है ना, इसको हम डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं. मतलब पूरा हम ये नहीं कहते कि ये पूरा एक ही चीज है ये पूरा कंप्यूटर. इस कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिनको वो कुछ जैसे मॉनिटर वाला एरिया उसको किसी और पार्ट में रखता है, जो मदरबोर्ड वाला एरिया उसको किसी और पार्ट में डिजाइन करता है. ठीक है जी. आमना, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? आमना पूछिए. सब्र कर जाएं, कुछ बच्चों के आंसर्स तो देने दो. आमना, you have raised the hand. You don't want to ask anything? रीडिंग के लिए हाथ खड़ा किया है कहाँ? पता नहीं, मैं पूछ तो रही हूँ, जवाब भी नहीं दिया. चैट टाइप कर ले अगर वो म्यूट नहीं हो, अनम्यूट नहीं हो पाए, चैट में लिख ले. जी. अच्छा स्टूडेंट्स, कितना टाइम कितना रह गया? 10:40 पर आपकी क्लास स्टार्ट हुई है. टीचर 11:20 में 12 मिनट. जी. हाँ जी 12 मिनट. यस. ओके ठीक है. अब्दुर्रहमान नेक्स्ट पेज रीड आउट करो. पेज नंबर 16. प्लीज ओपन पेज नंबर 16. The three basic units
forming a computer system are input unit, central processing unit, output unit. ठीक है. Input unit. The input unit consists of input devices. These are devices they are used to input data into a computer. Keyboard and mouse are the most common input device. Trackball, scanner, light pen, digital camera, etc. are other example of input device. Output unit. ठीक है. बस अब्दुर्रहमान, बस सब्र कर जाएं. अच्छा, अब सबसे पहले क्या कह रहे हैं, वो सबसे ऊपर इस पेज पर यू कैन सी दैट देयर इज रिटन दैट द 3 बेसिक यूनिट्स फॉर्मिंग अ कंप्यूटर सिस्टम आर. अब पीछे जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, उसको हम डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं कि कौन सा एरिया क्या चीज है. 3 यूनिट्स होते हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट. ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर 3 बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. फर्स्ट वन इज इनपुट यूनिट, सेकंड इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और लास्ट वन इज द आउटपुट यूनिट. यहाँ पर उसने डायग्राम भी बनाकर दिखाई हुई है आपको, ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है. ये इनपुट यूनिट है. इनपुट यूनिट लिंक होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ और उसके बाद आपका आउटपुट यूनिट आता है. ठीक है. अब यहाँ उसने पिक्चर की फॉर्म में भी बताया हुआ है, ये जो आपका सीपीयू आपको बड़ा सा नजर आ रहा है, जैसे आपके कंप्यूटर लैब्स में भी रखा हुआ है, उसको हम सीपी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे. जो आपका कीबोर्ड और माउस वाला एरिया, इसको हम इनपुट यूनिट कहेंगे. और जो आपका मॉनिटर है, ये आपका आउटपुट यूनिट है. ठीक है. मॉनिटर के थ्रू यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. नाउ व्हाट इज द इनपुट यूनिट? द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस. अब इनपुट यूनिट के अंदर आपकी इनपुट डिवाइसेस आती हैं. इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं? दीज आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू अ कंप्यूटर. कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस. अब वो जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, इनपुट करते हैं, हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं. कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं आपकी इनपुट? कीबोर्ड को हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को डाटा दे रहे हैं ना. माउस से हम क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को बताते हैं हमने क्या चीज ओपन करनी है. सेम इसी तरह ट्रैक बॉल है, स्कैनर है, लाइट पेन, डिजिटल कैमरा, ये सारी जो है ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं. बेसिकली आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल इनमें नाम याद रखने हैं कि इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. Okay, and a few common examples of input devices are the keyboard, mouse, trackball, scanner, etc. कोई सी 3 या 4 याद कर लो. Okay. अच्छा जी, उमर नवाज आप रीड आउट करो. टीचर, जी. जब हमारे लैपटॉप का कीपैड खराब होता है तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर लें. उसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड क्या, जी. जैसे इस कंप्यूटर के सामने कीबोर्ड पड़ा हुआ है, अगर जी, इसकी कीज खराब हो जाए तो फिर क्या करते हैं? फिर उसके लिए हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करते हैं. मतलब एक कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड खुद से भी बना हुआ होता है. हम अगर जब सर्च में जाते हैं ना, जहाँ से हम ऑल प्रोग्राम्स वगैरह ओपन करते हैं, वहां पर हम लिखें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो आपको नजर आ जाएगा एक कीबोर्ड वो आपकी फिर स्क्रीन पर कंप्यूटर बना की, हुआ होगा. फिर उससे हम माउस के क्लिक के साथ बटन्स दबा सकते हैं. अच्छा मतलब कि जैसे मोबाइल में पैड आता है वो उसी शक्ल में जी आ बिल्कुल, जाएगा? जी बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा. जी यही तो चीज मुझे चाहिए. जब आप सर्च पे क्लिक करो ना, कॉर्नर पे जो होता है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे सर्च मेन्यू होता है, वहां पर क्लिक करो और लिखो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो वो ओपन हो जाएगा. अच्छा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. जी. Output unit. This unit consists of the devices that are used to give the output, etc. The processed information to the user. Such devices are known as output devices. Monitor and printer are the most commonly used output devices. ठीक है. अब Central आउटपुट यूनिट, एक मिनट. आउटपुट यूनिट में क्या होता है? आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू गिव द आउटपुट. जो आउटपुट देने के लिए डिवाइसेस यूज होती हैं उनको हम आउटपुट यूनिट कहते हैं या आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. उस पूरे यूनिट को हम आउटपुट यूनिट कहते हैं और जो उनसे लिंक डिवाइसेस होती हैं उनको हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. ठीक है. आउटपुट का मतलब यही होता है ना, जो हमें चीज मिल रही है, रिजल्ट हमें जो चीज मिल रहा है. ठीक है ना. एग्जाम्पल उसने दिया मॉनिटर एंड प्रिंटर. मॉनिटर के थ्रू अब जैसे आपकी स्क्रीन है इस टाइम, आप देख सकते हो ना, जो चीज मैं शेयर कर रही हूँ आप देख रहे हो, तो आप उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हो ना कि आप देख रहे हो, तो दैट इज व्हाई मॉनिटर इज योर आउटपुट डिवाइस. सिमिलरली प्रिंटर के थ्रू हम पेपर पे हमें प्रिंट मिल जाता है, हमारे हाथ में वो प्रिंट आ जाता है, तो प्रिंटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है. ओके. Central Processing Unit (CPU). Central Processing. मुझे अगला पेज तो करने दीजिए.
ये नेक्स्ट पेज आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो नहीं है, हाँ सेंट्रल, ठीक है, पेज नंबर 17 ओपन करना है। ठीक है जी, अब पढ़िए। Central Processing Unit, commonly known as CPU, is the most important unit where all the processing jobs take place. CPU is the control center of the computer and hence it is said to be the brain of the computer. CPU has three main components: arithmetic logic unit ALU, control unit CU, memory unit MU. ठीक है And ठीक है the ठीक है, बस thematic बस बस बस। अच्छा, अब सीपीयू के अंदर क्या होता है, सीपीयू जो होता है ना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके सीपीयू में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं करता, प्रोसेसिंग जो होती है वो होती नहीं है। ठीक है, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी सारी वर्किंग होती है, मतलब अगर आपने एक हैंड फ्री भी अपने कंप्यूटर के साथ सीपीयू पे अटैच करते हो ना, तो जब तक सीपीयू मैसेज नहीं ना देता कि एक हैंड फ्री या एक न्यू डिवाइस अटैच की गई है, तब तक आपकी हैंड फ्री रन नहीं करेगी, हैंड फ्री चलेगी नहीं। उसके अलावा आपकी जितनी भी अदर डिवाइसेस हैं, आपकी कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर, कोई भी चीजें हैं जो आपकी, आप जब तक सीपीयू आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, आपकी वो डिवाइस प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकती। दैट इज व्हाई सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ओके, इस बात को याद रखना है। अब सीपीयू के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं या तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, उसके बाद है कंट्रोल यूनिट CU और फिर है मेमोरी यूनिट MU। अब ये तीन चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। दैट सीपीयू हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स: arithmetic logic unit ALU, control unit CU, memory unit MU। ठीक है, ALU CU MU। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो आई विल आंसर दोस क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, पेज ठीक है नंबर 17।